या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वअज़ीम सुल्तानिक वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। तमाम तारीफ़ात खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए, लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। इंतहाई काबिल कदर वाजिबुल एहतराम मेरे अजीज़ साथियों, को ख़त्म कर नसीहत के तौर पर और अपनी ज़ाती तरबियत के लिए चंद एक बातें जो आपके सामने अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला हमें समझने के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। सबसे पहली बात तो ये कि इस बात को हम सब ये समझ लें कि आज की नशिस्त में हमने क्या सीखना है और मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे ये ज़रा जहन में रख लें ताकि फिर आपको आखिर तक मेरी बात समझने में आसानी रहे। बातें तो वही हैं जो आप सुनते रहते हैं, बस उनमें थोड़ा सा कोई अंदाज में तब्दीली आ सकती है या दलाइल के इस्तेमाल में कोई फ़र्क आ सकता है। बाकी वही बातें होती हैं जो आप पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। हो सकता है कि आप में से आज कोई सुनकर उस पर अमल कर ले या मैं उस पर अमल कर लूँ, बस यही फ़र्क होगा। तो आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये शरह सदर क्या होता है। यानी हम बोलते हैं ना कि आपको शरह सदर हुआ है कि नहीं हुआ। हम कहते हैं कि उसको मैं शरह सदर से कहता हूँ कि ये काम ऐसे है। और हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि अलम नशरह लका सदरक। हम कुरान में पढ़ते हैं कि काल रब्बी शरह ली सदरी। और भी कुरान करीम में यानी 5 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे शरह सदर का जिक्र है। तो मैं आज के इस नसीहत के मौका पर वो शरह सदर जो है ना उसकी कुछ वजाहत करने की कोशिश करूँगा कि ये दरअसल है क्या और ये कैसे होता है, और जब ये हो जाए तो वो ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है। बस ये उन्वान है, इसी पे आपने इंशाल्लाह फोकस करना है। तो सबसे पहले आप एक हदीस सुन लें जो कि सही बुखारी के अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर जो एक लोथड़ा है, अगर वो इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लू, अगर वो ठीक रहे तो फिर सारे का सारा बदन उसका ठीक रहता है। लेकिन अगर वो उसमें कोई खराबी पैदा हो जाए तो वो खराबी सिर्फ उसके अंदर पैदा नहीं होती बल्कि उसके सारे के सारे बदन के अंदर पैदा हो जाती है। अला वहियल कल्ब, खबरदार उसको दिल कहते हैं। यानी ये इतनी बड़ी खराबी है कि सेहत के एतबार से भी दिल के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं आज कोई वो मेडिकल के हिसाब से तो नहीं बात कर सकता, ना वो मेरा मैदान है, ना मैं उसमें इतना ज्यादा माहिर हूं। लेकिन जो रूहानी तौर पे दिल के अंदर असरात पड़ते हैं हमारे, वो खराबियां जो हमारे दिल में पैदा होती हैं बाद में वो हमारी सेहत के अंदर कहाँ कहाँ पे नुकसान देती हैं, उस पर आज हम जरूर बात करेंगे। दरअसल उन बीमारियों का जो इलाज है ना उसको कहते हैं शरह सदर। एक और हदीस है जो कि सुनन नबी दाऊद में है, हजर अस्वद के बारे में वो रिवायत है कि जब ये शुरू में बैतुल्लाह में नस्ब किया गया था तो ये बिल्कुल ऐसे था जैसे दूध सफेद होता है, बिल्कुल इसी तरह था। और बाद में ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी आदम की जो गलतियां हैं इसको बोसा देते हैं तो ये अपनी तरफ जज़ब कर लेता है, तो उसकी वजह से फिर इसका हजर अबयज़ यानी सफेद पत्थर से हजर अस्वद मतलब काला पत्थर हो गया। तो आप अंदाजा करें कि अगर इंसान की गलतियों का असर अगर किसी पत्थर पर पड़े तो वो अपनी असल जो रंगत है वो खो जाता है।
तो वो अपनी सफेदी को खो गए, वो ब्लैक हो गया, वो काला हो गया, वो अब सफेद नहीं रहा। तो आप अंदाजा करें कि अगर उन्हीं गलतियों का असर हमारे दिल के ऊपर अगर पड़ना शुरू हो जाए मुसलसल, तो अंदाजा करें कि इसकी कैफियत हालत फिर क्या हो जाएगी। इस दिल को उस कैफियत से निकालने का नाम है शरह सदर। एक तीसरी रिवायत है, ये मैं अपने उन्वान को भी समझा रहा हूं, फिर इस पे बात करते हैं। जो तीसरी रिवायत है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा आदम जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। वो गुनाह को फिर करता है, फिर से करता है, बार बार करता है, तसलसल इख्तियार कर लेता है उस गलती पर, तो वो जो स्याह नुक्ता होता है वो बढ़ने लगता है, हत्ता कि वो उसके सारे दिल के ऊपर छा जाता है और दिल की जो कैफियत एक नूर और रोशनी है वो खत्म हो जाती है और वो गुनाह के अंदर चला जाता है। तो इसका आखिरी जुमला जो है वो आपके समझने के लिए और मेरे समझने के लिए है। ये तो मैं बता चुका हूं कि दिल पे असर होता है। वो जुमला ये है कि इसमें इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान इस बात का होता है कि जब वो नेकी करता है तो उसकी लज्जत उसे महसूस नहीं होती, जब वो गुनाह करता है तो उस पर आर महसूस नहीं करता। यानी ये वो दर्जा बंदी है जिसमें गुनाहों में इंसान जाते जाते इस दर्जे पे पहुंच जाता है कि फिर गुनाह करने के बाद नदामत ही नहीं, शर्मिंदगी नहीं, आर ही नहीं है, और नेकी करेगा, लेकिन नेकी की जो लज्जत उसकी तबीयत मिजाज के ऊपर असरअंदाज होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये रब्बी शरह ली सदरी की जो दुआएं मांगी जाती हैं और अलम नशरह लका सदरक की जो बात की जाती है, दरअसल इस दिल की जरूरत आज के दौर में सबसे ज्यादा हमें है। तो अब चलते हैं जरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, सबसे पहले हम ना इस पे बात करते हैं, फिर मजीद जैसे जैसे ज़हन में बातें आती रहती हैं साथ साथ भी, वो जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह ताला वो एक सिलसिला रखा हुआ है, उलमा जब मिंबर पे बैठते हैं तो बहुत सारी बातें याद ही नहीं होती, फिर वो अल्लाह ताला उनके जहन में बात डालता है, तो जैसे जैसे बातें और भी आएंगी मैं साथ आपको दलाल देता रहूँगा। तो पहले आते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम। मैंने जब भी किसी से पूछा ना कि ये मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की है, जो हम खुतबे में भी पढ़ते हैं और भी जगह पढ़ते हैं, तो ये क्यों पढ़ी है, आपसे नहीं पूछूंगा, सर्दी पहले ही बड़ी, पता नहीं आप लोग पहले ही परेशान बैठे हो तो मैं ऊपर से सवाल कर दूं, मैंने भी पढ़ा लग गया है, वैसे तुम परेशान नहीं होना। तो अमूमन एक जवाब आता है कि ज़ाहिर है उनका मुकाबला इतनी बड़ी ताकत के साथ था फिरौन के साथ और आले फिरौन के साथ, और फिर थे भी मूसा अलैहिस्सलाम जरा अकेले, तो शुरू से एक उधर ही रहे भी और वहां पर उनकी परवरिश हुई और फिर वो चले गए दूर सफर में, फिर वापस आए और इस तरह के मसाइल भी थे। तो उनको तो इस तरह की चीजों की बड़ी जरूरत थी जो उन्होंने अल्लाह ताला से मांगी। क्या मांगा? उसमें सबसे पहली चीज क्या मांगी? काला रब्बी शरह ली सदरी, या अल्लाह सबसे पहली जिस बात का तुझसे मैं अर्जी करने लगा हूं ना वो ये कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा जो दिल है, मेरा जो शरह सदर है ना, ये सबसे पहले मुझे चाहिए। और मैं कुर्बान जाऊं, मूसा कलीमुल्लाह को ये दुआ करनी पड़ी कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, लेकिन हबीब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अलम नशरह लका सदरक, आपका तो हमने सीना आपको कहने के बगैर ही खोल दिया। यानी औरों को ये इल्तिजा करनी पड़ी और हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये अता कर दिया, मांगना ही नहीं पड़ा, कहना ही नहीं पड़ा, जबान चलानी नहीं पड़ी, जबकि उधर एक कलीमुल्लाह है और उनको कलाम करने में ये अर्ज करना पड़ा कि रब्बी शरह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सबसे पहला मामला यह है कि मेरा शरह सदर कर दे। एक दुआ हो गई। अच्छा, दूसरी साथ वो चीज क्या मांग रहे हैं? वयस्सिर ली अमरी, मेरे जितने काम है ना इन सब कामों में आसानी पैदा फरमा दे। इस दुआ को गौर से सुनना है आप लोगों ने। उसकी वजह यह कि आप लोग भी कोई काम शाम करते हैं कि नहीं करते? बेशक करते हैं, जाहिर है सारे लोग काम तो करते हैं, तो आप काम की आसानी की दुआ अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? अल्लाह से आप बरकत की दुआ जरूर मांगते हैं, रिज़्क़ की भी दुआ आप जरूर मांगते हैं, लेकिन यहाँ कुरान कितने अदब सिखा रहा है कि वयस्सिर ली अमरी, जो काम आप कर रहे हैं उस काम के अंदर जो मुशक्कतें हैं, जो उलझने हैं, जो परेशानी है, उसके लिए भी दुआ करें ना कि मेरे काम में अल्लाह आसानी पैदा फरमा दे। दो दुआएं होंगी। अच्छा, उसके बाद तीसरी दुआ क्या है? वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, या अल्लाह मेरी जो जबान है ना इसकी गिरह खोल दे।
अच्छा, बाज लोगों ने यहाँ पे कोई कहानी बनाई हुई है, लेकिन जो बेबुनियाद है। वो कहते हैं कि मूसा कलीमुल्लाह शायद वो छोटी उम्र में कोई आग रख ली थी उन्होंने जबान पर, और लुकनत आ गई थी उनकी जबान पर, तो इसलिए उनको दुआ करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह, सही बुखारी में आता है कि दुनिया के बेहतरीन जो खतीब होते हैं ना, और उसमें जो बेहतरीन सिफात होती है किसी खतीब के अंदर, वो मूसा कलीमुल्लाह के अंदर बिलअतम थी। इसी वजह से तो उनको बड़ा सफर करना पड़ा, क्योंकि जब एक आदमी ने यह कह दिया कि आज तक हमने आपसे बेहतर खतीब कोई नहीं देखा, अब मुझे बताएं खतीब की लुकनत हो तो उसको बेहतर खतीब कहेंगे आप? तो मूसा तो कलीमुल्लाह, अल्लाह से वो कलाम होते हैं, और आप समझेंगे उनमें लुकनत थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो वैसे एक कहानी बनी इसराइल के अंदर, इसराइली रिवायात में आ गई और हमने उसे सुना, बयान कर दिया, लोगों ने उसको इससे मिला दिया कि वो खुद ही तो कह रहे हैं। तो ये आज हम भी कह रहे हैं, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कुरान पढ़ा है, तो क्या ये लेंगे आप मुराद के यहाँ को लुकनत थी? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद दुआ क्या मांगी है? यफ़क़हू क़ौली, कि मैं बोल तो दूं, लेकिन मसला यह है कि इसकी समझ भी तो आए उनको। आज कितना मीडिया काम करता है, ये सारा क्या करता रहता है? ये बोलता रहता सारा, और इसमें बोलने में इतने लोग अब लगे हुए हैं। असल मसला इनके बोलने का नहीं, हमें जो ये बोलते हैं ना, हमें ये समझ नहीं आता कि ये सही बोल रहे हैं या कि गलत बोल रहे हैं। अंबिया तो हमेशा सही बात करते हैं। आज के इस दौर में आपको जरूरत है कि बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे, बहुत अच्छे खतीब मिलेंगे, आपको बहुत अच्छी तकरीर करने वाले मिलेंगे, बहुत अच्छा वो टॉक शो करेंगे, बहुत अच्छा टीवी पे बात करेंगे और सोशल मीडिया पे बात करेंगे, पता नहीं कितने बात करने वाले आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। लेकिन बात असल में यह है कि अल्लाह से ये तौफीक मांगे कि अल्लाह ये जो बोल रहे हैं ना, हमें सही समझ दे देना कि ये गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो यफ़क़हू क़ौली का मतलब है कि अल्लाह मैं बात तो कर दूं, लेकिन मेरी बात उनके दिल पे असर करे और वो कबूल कर ले कि ये सही बात कह रहा है। इसकी तौफीक भी अल्लाह अता फरमा दे। और उसके बाद कहा वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, ये एक दरखास्त भी है और दुआ भी है। ऐसा करते हैं मेरा कोई वजीर बना दे, मेरे फैमिली में से बना दे, और थोड़ा सा इशारा भी दे दिया, हारून अखी, अगर मेरा भाई हारून हो जाए तो बड़ा बेहतर है। अच्छा, ये दुआएं सारी कर दिए। उशदुद बिही अजरी, ताकि मेरी कमर, इससे आप ये भी सोच लें कि भाई कमर तोड़ने के लिए नहीं होते, भाई कमर मजबूत करने के लिए होते हैं। भाई फैमिली को तोड़ने के लिए नहीं होते, भाई फैमिली को मजबूत करने के लिए होते हैं। कुरान असल में वो वसफ बयान कर रहा है जो असल इंसानियत में होता है। अगर इस वसफ से इंसानियत खाली हो जाए तो फिर वो इंसानियत नहीं रहती। तो असबा कहते हैं ना जो कमर होती है, तो कुरान करीम में असबा कहते हैं जो आपके भाई हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके खूनी रिश्तेदार हैं, असल में वो फैमिली को, खानदान को मजबूत करने वाले होते हैं। आप देखिए कुरान में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं उस इतनी बड़ी अजीम दुआ को कि मेरा भाई अगर मेरे साथ हो जाए तो वो यकीनन मेरी कमर को बहुत मजबूती होगी कि मेरा भाई मेरे साथ है। हालांकि सामने कौन है? फिरौन, आले फिरौन, फिर वो बादशाह, फिर वो हाकिम, फिर वो अपने आप को रब कहलाने वाला। इतनी बड़ी ताकत के मुकाबले में दुआ क्या हो रही है कि मेरा काम आसान हो जाए, मेरा भाई मेरा वजीर हो जाए और उसका नाम हारून है और उससे मेरी कमर मजबूत हो जाएगी। तो उसके बाद साथ में वह अशरिकहु फी अमरी, या अल्लाह उसको मेरे काम में शिरकत की तौफीक भी दे दे। ये होता है भाइयों को आपस के साथ मिलकर काम करना। हम ये तो बड़ी लोगों को तबलीग करते हैं ना कि जमात नाल जुड़ के रहना है। मैं माजरत चाहता हूं, ये मैं कोई खिलाफ नहीं किसी की बात कर रहा, ना हो सकती है। हम ये कहते हैं ना कि जमात के साथ जुड़ के रहना है। भाई साहब, भाई जो मुसलमान भाई है तो मुसलमान भाई का भाई के साथ जुड़ के रहना इससे भी ज्यादा जरूरी है। मुसलमानों की इज्तिमाई जिंदगी इससे भी ज्यादा जरूरी है। लो जी, यहां इतनी बड़ी दुआ करने के बाद इसकी वजह बताई जा रही है कि जी ये दुआ हमने क्यों की है। फिर उनसे लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए? यकीन जाने ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हैरान हुआ था जब पहली बार मुझे इसका इल्म हुआ, पढ़ते पढ़ते आगे जा कहते हैं ये सब इसलिए मांग रहा हूं कई नुसब्बिहा का कसीरा, सिर्फ इसलिए ताकि हम तेरी तस्बीह कर सकें ज्यादा से ज्यादा। ये जितनी दुआ हमने मांगी है ना, इस दुआ का असल मामला यह है कि हम तेरी तस्बीह कर सकें, व नज़कुरा का कसीरा, और हम ज्यादा से ज्यादा तेरा जिक्र कर सकें। यहीं पे एक सेकंड के लिए रुकिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। इसको कहते हैं शराए सदर। नमाज जिक्र है, नमाज से पहले अज़कार है, शाम के अज़कार है, सुबह के अज़कार है। आप सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, आप अल्लाह अकबर कहेंगे, नीचे उतरना है सुभान अल्लाह कहेंगे,
सवारी पे जाएंगे अल्लाह का जिक्र करेंगे, सफर शुरू होगा अल्लाह का जिक्र करेंगे, रात बिस्तर पे जाएंगे अल्लाह का जिक्र करेंगे, रात करवट बदलेंगे अल्लाह का जिक्र होगा, सुबह बेदार होंगे अल्लाह का जिक्र होगा, फिर आप मस्जिद में दाखिल होते हुए अल्लाह का जिक्र, मस्जिद से जाते हुए अल्लाह का जिक्र, और मुसलमान को मिलते हुए अस्सलाम वालेकुम अल्लाह का जिक्र, और किसी की खुशी है तो उसको फिर मुबारक देना अल्लाह का जिक्र, किसी को छींक आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यरहमकल्लाह यहदिकुमुल्लाह, ये सारे के सारे अल्लाह ताला की तरफ से अज़कार। ठोकर लगे तो आपने बिस्मिल्लाह कहना है, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह, खाना इख्तिताम हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये सारी की सारी चीजें जो अज़कार आप करते हैं, इन सारी चीजों का मतलब ये था हमारे दिल को सुकून और करार मिलता रहे। ये मूसा कलीमुल्लाह दुआ कर रहे थे कि ये दो काम, तेरी तस्बीह होती रहे जबान से और जिक्र करते रहे, ताकि ये दिल जो है ये इत्मीनान में रहे। हमें ये मसला नहीं कि फिरौन से लड़ते हुए क्या होगा, हमें ये मसला है कि हमारे दिल की कैफियत में, ईमान के अंदर, इसके लेवल में किसी जगह पर कमी वाकई नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं शरह सदर। अच्छा, अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह साथ ही कहते हैं। अच्छा, अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं इन्ना का कुंता बिना बसीरा, या अल्लाह बाकी साढ़े हाल तो तू देख ही रहे हैं। यानी ये कुरान की आयत की तर्जुमा मेरा सादे लफ्ज़ों में कर रहा हूं कि अल्लाह हमारे जो हालात है ना वो तो तुझे पता ही है, लेकिन बस ये अंदर की कैफियत को बेहतर कर दे। तो काला, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऊतीता सोलका या मूसा, जो तूने मांगा है ना चल हमने आपको दे दी। यानी चल जो आपने मांगा है ना वो हमने आपको अता कर दिया है। यानी ये जो जो सवाल आपने किए थे ना सारे के सारे हमने आपको अता कर दिए हैं। और इसके बाद एक दूसरे मुकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत आसानी के साथ कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में बड़े वाज़ेह लफ्जों में फरमाते हैं अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, के बताओ वो आदमी जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया गया हो। अल्लाह ने दीन के लिए नहीं कहा, इन्न दीना इन्नल्लाहिल इस्लाम, असल वादा इस्लाम। दीन के अंदर हो सकता है कि कोई जुज़वी पहलू हो, लेकिन इस्लाम तो पूरे का पूरा ज़ाबिता हयात है। तो अफमन, क्या वो शख्स, शरह अल्लाहु, अल्लाह ने खोल दिया उसका, सदरहु, उसका सीना, लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए, फहुवा अला नूरिम मिन रब्बिही, याद रखो वो अल्लाह की तरफ से एक खास किस्म की रोशनी पाता है। फवैलुन लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, याद रखो कि हिलाकत है उन सख्त दिलों के लिए जो अल्लाह ताला के जिक्र का असर नहीं लेते। जिनके दिलों पर अल्लाह का जिक्र असर ही नहीं करता, अल्लाह की किताब असर नहीं करती, नबी अलैहिस्सलाम के फरमीन असर नहीं करते, अल्लाह के नेक बंदों की बातें असर नहीं करती, वो सख्त दिल जो हो गए ना उनके लिए एक हिलाकत है। उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, इनको बता दो ये बड़ी वाज़ेह किस्म की गुमराही में हैं। और ये दूसरा मुकाम था जो मैंने आपके सामने तिलावत किया है। अब जरा इसको हम कुछ वाक़यात और कुछ रिवायत जो साथ में मिला सकता हूं मैं आपके सामने वाज़ेह करता हूं कि भाई शरह सदर की जरूरत आज के दौर में इसलिए है कि जिसको दीन की समझ आ जाती है उसको दीन पर अमल करने में आसानी हो जाती है, और जिसको दीन पर अमल करने में आसानी हो जाती है उसको ये मुआशरा बोझ नहीं लगता, बल्कि मैं ये लफ्ज भी बोलूंगा उसको महंगाई भी बोझ नहीं लगेगी। उसको रियासत के अंदर रहते हुए जब इस्लाम की ठीक से समझ आ गई है तो अल्लाह ताला उसके वहां से रास्ते खोलता है जहां से आम आदमी जिसका सीना दीन के लिए नहीं खुला होता ना उसके रास्ते वहां से नहीं खुलते। सही बुखारी में एक रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दो सहाबी रिज़वानुल्लाह अजमईन वो बैठे रहे। कहते हैं कि हमारी गुफ्तगू तवील होगी, मतलब कि हम बात करते करते मसाइल में जरा ज्यादा देर हो गई हमें। तो ऐसे तो बिजली नहीं थी कि रास्ते में, तो कहते हैं हम दीन की बातें समझते रहे, समझाते रहे तो ताखीर का शिकार हो गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आदत नहीं थी कि आप बंदों से कह देंगे उठ के जाओ, ऐसा नहीं कहते थे, सुनते रहे बात हमारी। लेकिन आप तो हुजरे में तो चले जाते साथ ही। हमने अपने घर जाना था तो हुआ ये, जब हम आपसे उठकर गली में गए तो वो रात बहुत अंधेरी थी, वो रात बहुत, इस सही बुखारी के अंदर है, तो मैं आपका वक्त नहीं जाया कर रहा कोई ज़ईफ मनगढ़ंत बात सुना के। कहते हैं हम जब गली में निकले तो अंधेरा बहुत था। तो अचानक क्या हुआ, जो मेरा दोस्त है ना उसके पास जो लाठी थी वहां पे इतनी जबरदस्त रोशनी हो गई, हम बड़े हैरान हुए और हमें दिखने लगा रास्ता। तो हम उस रोशनी से साथ हम चलने लगे। तो कहते मेरे दिल में ये बात आई, आगे जाके मेरे भाई का रास्ता इधर है और मेरा रास्ता इस तरफ है, तो रोशनी अब किसके साथ जाएगी?
ये जो अल्लाह ने एक नूर भेजा है, ये अब नूर, ये रोशनी अब पता नहीं मेरा रास्ता रोशन करेगी या के मेरे भाई का रास्ता रोशन करेगी। तो ये चीज मेरे दिल में बार बार आ रही थी। तो जब हम बड़े, जहां हमारे रास्ते जुदा होने वाले थे ना, तो वो एक रोशनी नहीं रही बल्कि वो दो रोशन रास्ते हो गए। और वो एक मेरे साथ मेरे घर तक और एक उसके घर तक अल्लाह ने रोशनी छोड़ी। ये हदीस आपके लिए, मेरे लिए तो एक वाकया हो सकता है, लेकिन ये हमें बताता है जब इंसान का दिल दीन के साथ, इस्लाम के साथ वाबस्ता रहता है, तो यकीन जाने वो ऐसे ऐसे अल्लाह ताला करामतें उनके साथ रखता है और ऐसी ऐसी रोशनियां और ऐसी ऐसी अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते आसान करता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन अपने दिल की कैफियत उस हद तक लेके आए कि आपका दिल जो है वो इस्लाम के लिए खुला हो। आप निराज अगर ना हो, आज मेरा दिल दुनिया के लिए खुला है। दुनिया समझ आती है, दुनिया के फ्रॉड समझ आते हैं, दुनिया की बहुत सारी चीजें हमें समझ आती हैं। इतनी मुश्किल मुश्किल बातें हमें समझ में आ जाती हैं जो हमारे बाप दादा कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी बात समझ में आने वाली है। वो सारी बातें मुझे समझ आ रही होती हैं, लेकिन खुदारा जब कभी दीन की बात होती है ना, तो बंदा पता क्या कहता है, असि नहीं सुनिया, साथ नहीं पता लगा, साढ़े दे प्यो दादा ये नहीं किया, हमारे बाप दादा तो इस तरह नहीं करते थे। भाई हमारे बाप दादा मोबाइल चलाते थे नहीं, हमारे बाप दादा फेसबुक चलाते थे क्या? हमारे वालिदैन बड़े बुजुर्ग व्हाट्सएप चलाते थे नहीं? हमारे बाप दादा ने कभी आईफोन या एंड्रॉइड फोन कभी चला के देखा? हमारे माँ बाप ने कभी इंटरनेट कभी देखा? कभी गूगल पे नक्शे चढ़ा के लोकेशन कभी ट्रेस करके कभी किसी जगह पर गए? वो उन्होंने नहीं किया था, हम उसको कर रहे हैं। वो उसको नहीं समझते थे, हम उसको समझ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं कहते कि नहीं नहीं मेरा माँ बाप चूंकि ये नहीं करता था तो मैं ये क्यों करूं, मेरे माँ बाप ने चूंकि ये चीज इस्तेमाल नहीं की तो मैं क्यों करूं, क्योंकि मेरा शरा सदर इस एतबार से, दुनिया के एतबार से हो गया है। मैं उसको समझ रहा हूं और उसमें तरक्की का ख्वाहिशमंद भी हूं और मैं अपनी औलाद के लिए भी तमन्ना करता हूं कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा सीखे, ज्यादा से ज्यादा समझे और दुनिया में तरक्की का वाहिद जरिया उसको मानता हूं। लेकिन जो इतने जदीद किस्म के बंदे के सामने आप दीन की बात करेंगे तो वो फौरी आपको कहता है साढ़े प्यो दादा नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? शरअ सदर लिल इस्लाम नहीं है। और जब आपकी शरअ सदर लिल इस्लाम हो जाएगी तो सुभान अल्लाह, फिर तो आप क्या बात करते हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह, मैं इशारा करके यहाँ गुजरूंगा, ये लंबा तफसील वाला वाकया नहीं हो सकता क्योंकि ये तफसील में बहुत सुन चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ भी नहीं समझता था, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और मैं तो कत्ल के इरादे से गया था। अब बता कत्ल करने गया हो तो उसका सीना इस्लाम के लिए कहाँ खुल गया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मैं हजूर के सामने चला गया और उससे पहले मेरी बहन ने कुरान करीम की चंद आयात, जो मेरे वो बहनोई और मेरी बहन बैठी थे और वहां पे एक कारी साहब थे, उन्होंने कुरान पढ़ा और वो मेरे दिल में असर कर गया। और वो असर इतना हो गया कि मैं हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो हजूर ने मेरे सीने पर ऐसे जोर से अपना हाथ जो है रखा और उसको दबाया और कहा कि अलम यअनिल्लज़ीना अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या उमर बिन खत्ताब अभी तक तेरे दिल में सुराख नहीं हुआ कि अल्लाह का जिक्र वहां पे दाखिल हो जाए? मैंने कहा नहीं नहीं हो गया सुराख, हो गया मेरे दिल में। तो अब जब दुनिया बदली, अब शरअ सदर हुआ, तो बाहर निकल के कह रहे हैं कि आज के बाद अगर हजूर को किसी ने तकलीफ दी तो मैं उसका सर कलम कर दूं। चंद दिन पहले तो ये नहीं था, लेकिन जो ही इस्लाम दिल में उतरा तो उसके बाद कभी भी उमर बिन खत्ताब एक दिन के लिए भी किसी काफिर से डरे नहीं है। सही बुखारी में आता है, ये भी मैं इख्तिसार से कर रहा हूं, मैं सिर्फ याद दहानी करवा रहा हूं। मैंने शुरू में कह दिया था बातें सारी हुई होती, लेकिन वक्त, हालात और दलाइल का इस्तेमाल अलग हो सकता है। वो समामा बिन असाल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद एक सहाबा पकड़ के ले आए और मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध दिए। ये कोई अजीब बात नहीं थी कि मस्जिद के सतून के साथ किसी को बांध दिए। एक बार सही बुखारी में आता है कि सहाबा इकराम एक जिन पकड़ के ले आए, वैसे ही थे जिन्ना सान फंस गया है तो सहाबा इकराम तो वो तो जिन्नों को पकड़ के ले आए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उन्होंने कहा ये क्या पकड़ के ले? उन्होंने कहा जी ये जिन है, आपने कहा इसको ना उस सतून के साथ बांधो। तो जब वो बांधने लगे ना, आपने कहा नहीं इसे छोड़ दो। तुमने कहा जी आप खुद ही कह रहे बंद और खुद के छोड़ने की खैरियत है? कहने वो मुझे एक बात याद आ गई, सुभान अल्लाह कितनी कदर है। कहा वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, या अल्लाह जिस तरह की हुकूमत और सल्तनत तूने मुझे दी है ना, किसी और को ना देना। तो जिन्नों पे हुकूमत उन्होंने की है, हम नहीं करेंगे। अल्लाह, ये कदरदानी है हजूर की अपने अंबिया के बारे में, सबका अंबिया के बारे में, और छोड़ दिया। तो आज वहां पे समामा बिन असाल को बांधा हुआ है और जोहर की नमाज के बाद आपने पूछा भाई क्या हाल चाल है, तो हाल चाल क्या बता रहा है जी
अगर आप कत्ल करेंगे ना तो बदले में कत्ल किए जाएंगे, यानी वो बंदा हुआ इंसान है तो फिर भी कह रहा है कत्ल करेंगे तो कत्ल किए जाएंगे। और अगर आपको कोई ले दे के अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो जितने पैसे आप डिमांड करते हैं हम आपको दे देते हैं, और अगर वैसे छोड़ दें तो मेहरबानी होगी, वैसे छोड़ दें तो आपकी मर्जी। लेकिन ये 2 ऑफर, दूसरे दिन भी यही जवाब आया, तीसरे दिन भी यही जवाब है। क्यों भला? इस्लाम के लिए सीना नहीं खुला, शरह सदर नहीं हुई, दीन समझ में नहीं आया। 3 दिन लगे, और मैं माजरत चाहता हूं वो काफिर था, 3 दिन लगे। एक मुसलमान पिछले 25 साल से, 30 साल से, 40, 50, 60 साल, चलो मैं लिमिट में आगे नहीं जाता, 60 साल से मस्जिद में आ रहा है और सजदा भी करता है, रुकू भी करता है, तिलावत भी सुनता है, इमाम के खुतबे को भी सुनता है, हम जैसे बेअमल लोगों का दरस भी सुनता है, और सारी चीजें वो कर रहा है। मीडिया भी देखता है, तिलावत भी सुनता है, बच्चों को मस्जिद भेजता है, खुद मस्जिद के दरवाजे से बच्चा अंदर भेज के खुद घर चला जाता है। कभी एक बार अब्बा हजूर कभी मस्जिद में बच्चे को छोड़ते छोड़ते कभी खुद भी आके कारी साहब के पास बैठ जाते, बच्चा कुरान जल्दी पढ़ जाता है। यकीन जाने बच्चा तो नफसियाती तरह सोचता होगा ना, एक केड़े कुरान दी इतनी बड़ी तासीर है कि अब्बा को मसीती बुए के चढ़ के आपको घाट हो जाना। तो हमें तो 60 साल हुए तो वो शरह सदर नहीं हो रही। आज को भाई शादी को दीन के मुताबिक करो तो शरह सदर होती है, मुझे सही सही बताइएगा, नाराज ना होइएगा। निकाह की बारी आती तो आपको दीन की शरह सदर होती है? नहीं होती। वहां पे हिंदुआना रस्में हमारी मजबूरी है जो हम समझते हैं, क्यों? शरह सदर नहीं है, माशरे का दबाव है। गमी के मौके पे तीसरा और कुल और तकरीरें और नसीहतें और वाज और दुआएं और बिदात और रसूमात का जो ढेर लगा हुआ है, इस बात की दलील है कि भाई साहब हमने शरह सदर नहीं की। ये जुमले बेशक मेरे सख्त हैं, आपकी खुशी अगर दीन के मुताबिक नहीं है, इवन के मेरी खुशी अगर दीन के मुताबिक नहीं है, और मेरे गम मनाने का तरीका अगर इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि मुझे शरह सदर नहीं है। मुझे अपने दीन की वो तालीमात समझ में नहीं आ रही जो असल में आनी चाहिए थी मुसलमान को। तो 3 दिन की बात कर रहा था, मुसलमान को 60 साल हो गए, उसको 3 दिन में ना, तो पहले तो ये जवाब देता रहा, तो तीसरे दिन हजूर ने कहा खोल दे। तो सही बुखारी में आता है, बाहर गया तो बाहर निकल गया ना, सोची पे अस्सी सीधी रोजाना निकल, एक बार भी सोची नहीं पाए। यहां सारे कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, पर बाहर जाके बरादरी क्यों वड्डी हो जाती? यहां पे सब कहते हैं कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला पाक है, और बाहर जाके पता नहीं किस किस्म की चीजें इन्होंने पाक पाक लगने लग पड़े। यहां पे बड़े धड़ल्ले से कहते हैं सारी तारीफ अल्लाह की है, फिर खुशामदें सियासियों की करते हैं। अच्छा, यह सारे कहते हैं वो रहमान है, रहीम है, खुद लोगों पे जुल्म करते हैं। यहां पे सब कहते हैं कि खालिस तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, बाहर जाके 11 करोड़ मंगी जाते हैं। अच्छा, यहां पे पूरे प्रोटोकॉल से खड़े होकर बावजूद कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, सिरात मुस्तकीम मांगते हैं। अल्लाह कहता है ये खुशी का मौका है, दीन के मुताबिक गुजार, क्योंकि ये सिरात मुस्तकीम है। कहता मैं करना नहीं है जी, मैं कर नहीं सकता। भाई साहब, इसका मतलब है मेरा सीना अभी तक जकड़ा हुआ है, उसके अंदर दीन उस दर्जे का दाखिल नहीं हुआ जैसे दाखिल होना चाहिए था। ये मेरी सख्त बातों पर माजरत चाहता हूं। तो 3 दिन के बाद जब उसे करो वो सोची वापस आ गया, तो हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा हमने तो आपको रिहा कर ही दिया था, तो फिर क्यों वापस आ गया? कितनी आपने रिहा तो कर दिया था, लेकिन मैं जिस सोच में गुम हूं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि मैं जब जहां पे था तो मेरी हालत और थी, और उसने बयान की, और सही बुखारी में वो अल्फाज है। मैं नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो सही बुखारी के भी ये वाकया पढ़ लें, समाम बिन नसाल का। वो कहते हैं इससे पहले आपका शहर मुझे सारे शहरों से बुरा लगता था, ये उसके अल्फाज। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सारे शहरों से अच्छा शहर मुझे आपका लगता है। और उसके बाद उसने कहा इससे पहले आपकी शक्ल सूरत या आपकी सीरत और किरदार से मैं ज्यादा कोई मुतमिन नहीं होता था, लेकिन अब मैं इस पर इत्मीनान रखता हूं। और इससे पहले मुझे आपके दीन कोई इतना अच्छा दीन इस्लाम नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये दीन बहुत अच्छा है। उसी वक्त मुसलमान हुआ, कलमा पढ़ा और अमलन मुसलमान हुआ। शरह सदर इंसान की जिंदगी को दीन पर खड़ा करती है। आपने और मैंने जो आसपास के वो
रास्ते बनाए हुए ना कि इधर मेरे फुला का दबाव है, मैं आपको बिल्कुल ये दावत नहीं दे रहा कि आप अपने वालिदैन की जाके कोई गुस्ताखी करें या अपने बड़ों की कोई नाफरमानी करें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ को ये कह रहा हूं दीन के ऊपर इस्तिकामत जब इख्तियार करेंगे तो शरह सदर आपको समझ आ गई कि ये दीन है, आपको पता चल गया कि ये दीन के ऐन मुताबिक काम है, उसके लिए आप जब खड़े होंगे तो लोग आपको पत्थर भी मारेंगे जैसे हजूर को ताइफ में पत्थर मारे गए, लोग आप पर गंदगी भी फेंकेंगे जैसे हजूर पर गंदगी फेंकी गई, लेकिन हजूर ने उठ के कभी किसी को गालियां नहीं दी। आपने कहा आप लोग अपना काम करें, हम अपना काम करें। ये सही सनद के साथ है कि जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला बहुत छोटी उम्र में थी, बहुत छोटी उम्र में, तो जब ये वाकया पेश आया ना कि हजूर को परेशान किया, तो उन्होंने इरादा किया कि मैं इन लोगों के लिए बद्दुआ करूं। तो हजूर ने कहा नहीं, हम बद्दुआ नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता हम बद्दुआ करें। सैकड़ों पत्थर, सारे कमर मोरे नबूवत पर पत्थर लगे हुए, जूतों में खून आ गया और वहां पर ताइफ से एक साथ निकल के वहां एक दीवार के साथ टेक लगा के हजूर जख्मी हालत में और ज़ैद रजी अल्लाह ताला नु वो जख्मी हालत में, और उनका जख्म रहीकुल मखतूम में पढ़ लीजिएगा। एक नौजवान ने पत्थर मारा हजूर को सीधा, और ज़ैद जो है वो आगे होकर बचाने लगे तो वो ज़ैद के सर में लग गया। मैं वालिद हूं, आप में से बहुत सारे लोग साहिब औलाद हैं, मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि इंसान अपना गम भुला सकता है, उसके सामने उसका बेटा और बेटी जख्मी हो तो उसका दर्द उसे ज्यादा होता है। बाप खुद जख्मी क्यों ना हो, लेकिन उसका बेटा अगर जख्मी हो जाए तो वो अपने गम को बिल्कुल पीछे छोड़ देता है और बेटे की फिक्र में लग जाता है कि बेटा क्यों जख्मी है। हजूर के सामने आपका मुतबन्ना बेटा जख्मी हो गया, उसका गम इलादा से, अपने जख्म इलादा से बैठे हुए थे। दूर दराज एक सरदार ने कहा यारो जख्मी लोग बेटे ने ऐन भी कोई परदेसी जय अंगूर नहीं तो जा दिया। वो अद्दास नामी एक बंदा गुलाम था, वो भी वो लेके आ गया। उसने कहा जी ये अंगूर खा लें। आपने कहा बिस्मिल्लाह। तो उसने कहा ये क्या पढ़ाया आपने, जहालत जहां तक थी। उसने कहा मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं। कहते इस एरिया में, इन बस्तियों में इस अल्लाह का नाम लेवा कोई नहीं। अल्लाह। तो हजूर समझ गए कि इसको अल्लाह के बारे में पता है कि अहमियत क्या। आपने कहा तुम कहां से आए हो और नाम क्या है? उसने कहा वैसे अद्दास नाम है और मैं नैनवा बस्ती का रहने वाला हूं, बिकता बिकाता यहां पे आ गया हूं। आपने कहा अच्छा नैनवा बस्ती, वो मेरे भाई की बस्ती। कहिए आपके भाई उधर किधर, मतलब आप उधर के हैं? कहा नहीं यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम वहां पर आए थे नबी बनकर, मैं यहां आया हूं। तो उस आदमी ने फौरन अदबन एहतरामन आपसे मोहब्बत का इजहार किया अमलन। तो सरदार ने पीछे बुला लिया, कहा भाई तू वो मत्था चुम रहे हैं, हाथ चुम रहे हैं, नहीं मोहब्बत कर रहे हैं, तो इनसे अंगूर देने पे जैसी। तो उसने बड़ा अच्छा जुमला बोला, उसने कहा आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आज आपके इस बाग में वो इंसान बैठा हुआ है जिससे अफजल तरीन इंसान अल्लाह ताला ने इस कायनात में पैदा नहीं किया। इतनी अफजल तरीन हस्ती पत्थर खा के बैठी हुई है, और हम ये समझते हैं कि जब शरह सदर हमें होगी तो भाई साहब उस वक्त आपके वालिदैन भी आपकी मुखालफत में खड़े हो सकते हैं, आपके दोस्त आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके खिलाफ आपका दुश्मन भी खड़ा हो सकता है। लेकिन असल मामला यह है कि आप दीन पर शरह सदर के साथ खड़े रहे, और जब आपको इल्म हो जाए कि ये दीन का मामला है, ये हजूर की सुन्नत का मामला है, ये नबी अलैहिस्सलाम की जबान से निकला हुआ जुमला है, ये वही इलाही है, जब आपको इल्म हो गया कि ये मानना है, एक बात का आपको पता चल गया है, खुदारा उस बात पर आप डट जाएं, मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि आपकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज आएगा, आप खुद सोचेंगे कि भाई साहब हम तो इतने ताकतवर थे ही नहीं, ये ताकतें कहां से आ गई। खुदा अपने बंदे को गिरने नहीं देता। शरह सदर ये है कि भाई साहब जदीद दौर में इतने फितने हैं, इतने फितने हैं कि इन फितनों को दिल पे मत आने दें, अपने दिल को इस्लाम के लिए तरोताजा रखें। कितना टाइम हो गया? 40 मिनट हो गए, मतलब मैंने 40 मिनट हो गए गल कर दिया। उस वे मेरे ख्याल 5 बज के 55 मिनट, तो मेरे बस को 5-7 मिनट और बर्दाश्त करें, मैं इसको वाइंड अप करता हूं। चलें 10 मिनट तक मैं बर्दाश्त करें। तो बाद में ये कह रहा था कि शरह सदर मीन कि अपने सीने के अंदर इस्लाम को दिल से जगा दें। इसके लिए मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वाकया है वो मैं आपको सुनाता हूं। वो सहाबी थे, उनका वाकया पहले भी मैं यहां सुना चुका हूं और आज फिर याद दिलाने के लिए सुना रहा हूं। वो जब मुसलमान हुए तो उनकी वालिदा ने उनसे कहा कि जब तक तुम इस्लाम को नहीं छोड़ते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन वालिदा ज़ाहिर है पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया तो कैसे क्या हो जाता। तो कहते मैं सोच में पड़ गया कि लोग कहेंगे अम्मा दा कातिल है, यानी अम्मा को इसने ऐसे ही। तो कहते जब आखिरी
लम्हातन मेरी वालदा के, तो मैंने अपनी वालदा को ना उसका सर मैंने अपनी गोद में रखा, तो मेरी अम्मा को थोड़ी होश आई, तो मैंने उनसे कहा अम्मा मेरी बात आप सुन सकती हैं? तो उन्होंने कहा सुन सकती हैं। कहा पता बात क्या है, आप जैसी अगर अल्लाह ताला मुझे एक से ज्यादा माएँ भी दे और वो मेरे सामने इसी तरह खाए पिए बगैर चली जाए, मैं ये दुख, ये सदमा, ये तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन मैं दीन को अब छोड़ने की हिम्मत नहीं रखता। वो ये नहीं कि उनको तकलीफ नहीं है, वो कहते हैं कि ये तकलीफ काबिले बर्दाश्त है। भाई साहब, बिरादरी जो गम आपको देगी वो काबिले बर्दाश्त है। जो आपके दोस्त आपकी तज़हीक करेंगे ना, आपकी दाढ़ी पर, आपकी टोपी पर, आपकी पगड़ी पर, आपके नमाज के तरीके मशरूना पर और आपके इस्लामी तहजीब और तमद्दुन पर जो वो तज़हीक करेंगे ना, वो काबिले बर्दाश्त गम है। लेकिन अल्लाह उसके रसूल अगर नाराज हो गया ना, तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं। एक इंसान अल्लाह की जमीन पर घूम रहा हो, अल्लाह उससे नाराज हो, ये काबिले बर्दाश्त है। वाला एक इंसान मस्जिद में भी आता हो, नमाज भी पढ़ता हो, तो ये बात ही समझ से बालातर है कि जब उसको दीन को कायम करने की बारी आए, तो दीन को अपनी एक 5 साढ़े 5 फीट के जिस्म पर भी कायम ना कर सके, तो नमाजों की तसीर कहां गई भाई साहब? तो अल्लाह से जब ये कहते हैं ना या अल्लाह दीन की समझ दे दे, तो उसका मतलब ये है कि दीन की समझ से मुराद है कि इसको हमने अमलन करना है। हमारा तो टारगेट है, हम काफी जगहों पे जा जाके लोगों से कहते हैं, ये जो मैं क्लोज कर रहा हूं ना आखिर में ततिम्मा इख्तितामिया, वो यही है कि भाई साहब 2 चीजें हैं, अपनी खुशी जिंदगी की और अपने गम जिंदगी के। ये आपसे दरखास्त है कि ये बिल्कुल अपने दीन के मुताबिक कर दें, बहुत सारे मसाइल आपके यहां तक हल हो जाएंगे। क्योंकि इस्लाम आसान मजहब है, बेटी की शादी है, बेटे का निकाह है, इसमें जितनी चीजें आज हमने जमा करके इसमें दाखिल कर दी हैं, जब मैं ये बात करता हूं लोग कहते हैं एड्डा औखा काम में बड़ा मुश्किल हो जाना है, तो मैं बिल्कुल लोगों से कहता हूं पता नहीं मैं कैसा रहूंगा, जिंदा रहा तो कैसा रहूंगा, लेकिन मैं कहता हूं मेरे भी बेटे हैं, मेरी भी बेटियां हैं, तो मुझे भी इस अमल से गुजरना है। मैं नौजवानों से कहता हूं खुदारा ये जहेज आप किस लिए लेते हैं? अगर आपको शरअ सदर है तो आप अभी से, आज से अपने वालिदैन से कह दें बस ये सिफात हो जाए तो बड़ी बेहतर बात है। लेकिन हम किसी के बेटी के वालिद के ऊपर 1 रुपए का भी बोझ हम नहीं रखेंगे। घर अपना खुद बनाएंगे, कमरा अपना खुद बनाएंगे, चीजें अपनी खुद लाएंगे। ये तो उस बंदे का यही एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकते कि उसने बेटी को पढ़ाया, सुलझाया, समझाया, जो अल्लाह तौफीक दी उसने पाला और पाल पोस के उसने ये हमें दे दी। हम तो जिंदगी भर उसका ये एहसान भी नहीं उतार सकते। जे चाहे हम उसे ये कहें बेटी भी दे, जिन्हें बर्तन जो उन्हें खाना है वो बर्तन भी दे, जिस चारपाई पे उन्हें सोना है वो नार नहीं। जब मेहमान आपके घर में आते हैं और 5 दिन 10 दिन रहते हैं, अगर वैसे रंद नहीं होना आजकल, अगर रहते हो तो आप मेहमानों को क्या कहेंगे? अपने बिस्तरे ले आओ, अपनी मंजियां ले आओ, अपने कासे कौलियां ले आओ, अपनी पीढ़ियां ले आओ, अपने डोंगे चमचा ले आओ। होता है भाई साहब, ये सिर्फ वो ज़ेन साजी है जो शैतान की तरफ से कर दी गई है कि ये जरूरी है। सबसे आसान काम है इस्लाम में, आप अपने बेटे का निकाह करना चाहते हैं, सिर्फ आपको बेटा निकाह के लिए एक आलिम दीन, अगर वो भी नहीं है और उसका कोई भाई या उसका कोई वालिद वो खुद निकाह पढ़ाने की अगर ताकत रखता है तो वो खुद पढ़ा दे और उसके साथ गवाह चाहिए। और हजूर कहते हैं कि जितनी तौफीक है उतना वलीमा कर लो, लेकिन बेटी के वालिद के ऊपर आप एक आने का भी बोझ नहीं डाल सकते। ये खुशी इस्लाम के मुताबिक है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जब इतनी लंबी कितार में बारात जाती तो उनसे पूछेगा आप सारे मुसलमान हैं कि हिंदू हैं? वो सारे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी, अहले हदीस, वहाबी, मुसलमान ते तगड़े। थोड़ी सी गड़बड़ किसी ने इस्लाम में करने की कोशिश डेनमार्क में करेगा ना, तो ये यहां पर उसका असर दिखाएगा, दिखाना चाहिए। लेकिन खुदारा तुम खुद जब हिंदुओं के रास्ते पे चल रहे हो, या मस्जिद में एक इंसान इसलिए लड़ाई करता है कि तुमने ये नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ी, हमारे फिरके, हमारी जमात के तरीके पर नहीं पढ़ी, लड़ पड़ता है। मैं कहता हूं कभी मेरे जहाज भी लड़े हो? यहां पे तुम इसलिए लड़ते, तुम समझते हो कि हजूर हमारे इमाम है, हजूर हमारे नबी है, सल्लू कमा रही तुमोनी उसली होना चाहिए। मैं कहता हूं जिस दिन आप नमाज हजूर के तरीके पर पढ़ते हैं, इसी तरह मेरे हाल में अपनी खुशी भी हजूर के तरीके पर करेंगे ना, तो फिर पता चलेगा आप सही मुसलमान हैं और आपका शरअ सदर हुआ है।
कभी में किसी को कह दो कि भाई साहब ये खाना जो होता है ये रहने दें, ये खाना आप रहने दें, खाना ना दें मेहमानों को। कहते ना ना मौलवी साहब किड़े दौर की गल करते हो। मैं कहता हूं कि भाइयों मैंने तो अभी रिकॉर्ड भी आप कर रहे हैं, बस चलो मर्जी आपकी, मैंने तो वसीयत कर दी है, मरना तो हम तो तैयार हैं, वो जिंदगी का कोई एक लम्हे का हमें इल्म नहीं, लेकिन ये है कि भाई साहब ये बोझ मुआशरे के अंदर से आप लोगों को अल्लाह ने मौका दिया, इसको हटा दे, खुदा का वास्ता हटा दे। जो मेहमान तज़ियत के लिए आता है 3 दिन तज़ियत के हैं आपके पास, और उसमें जो आता है क्या मुझे बताइए, आप इस्लामाबाद अपने किसी काम के लिए जाते हैं, सारा दिन काम होता है आपका, भूखे रहते हैं, आपको होटल भी नजर आ जाता है, आपको रेस्टोरेंट भी पता चल जाता है, लोकेशन लगा के पिज्जा सेंटर पे चले जाते हैं, ढूंढ के पूछ के चले जाते हैं, पेट भरना है, क्योंकि आपका अपना काम है। यहां तो आप किसी भाई के दुख के अंदर शामिल हुए हैं। अब मैं अमलन कह रहा हूं कि मैं दूर दराज भी किसी भाई की ताज़ियत के लिए जाऊंगा, एक घूंट पानी का भी कोशिश करेंगे, खुद खरीद के पी लें, लेकिन उस भाई पर बोझ नहीं बनेंगे। ये इस्लाम है। हमारी अगर खुशी और हमारा गम भी अगर दीन पर आ जाए ना, तो जो महंगाई का एक अजीब किस्म का अंबार है कि मैयत को कब्र में उतारते हुए मुझे जब ये आवाज पड़ती है ना कि भाई या वालिद या कोई भी रिश्तेदार कहता है कि तुम जल्दी जाओ मेहमानों को खाना खिलाना है, वो कब्र पे दुआ नहीं करता अपने वालिद के लिए, भाई के लिए, बाप बेटे के लिए दुआ नहीं करता, उसको मेहमानों की फिक्र है कि वो जाके करे। ये कोई इस्लाम का तरीका नहीं था। इस्लाम तो कहता है वो जो जिनकी फौतगी हुई ना, उनका खाना आप तैयार करके जाएं, उनको खाना बनाना ही ना पड़े उन लोगों का। तो अगर आपकी शरह सदर होती है, मेरे नौजवान, मेरे जो भाई हैं, बेटे हैं, अगर मेरी बहनें मेरी बात सुन रही हैं, तो ये चीज अपने अंदर पैदा करें, दीन के वो असूल जो हमारी जिंदगियों को आसान बनाते हैं, वो हमारे वालिदैन हमारी मजबूरी की वजह से शायद वो कर रहे होंगे कि मेरा बेटा ये ना कहे कि मेरे वालिद ने मेरे साथ ही नहीं दिया, मेरी बेटी ये ना कहे कि मेरा वालिद मेरे लिए इतना भी नहीं कर सका। उन बेटियों की तरबियत आज से करनी है कि बेटा ये दीन का दायरा है, इसके अंदर हमारी जान भी हाजिर है। लेकिन जो रस्म रिवाज और ये चीजें मेहंदियां, अब तो जुल्म ये है, जो नौजवान दोस्त है ना, वो अपने दोस्त के लिए आज मैं तेरी मेहंदी ले आनी है, फेरी फिर वो लाएगा, परसों वो लाएगा। अब तो ज्यादती ये हो रही है कि अब मेहंदी के लिए भी मैरिज हॉल की प्रॉपर बुकिंग होती है। तो खुदारा इन चीजों से निकलिए, शरह सदर का मतलब समझिए, रब्बी शरह ली सदरी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज दिया गया, अलम नशरह लका सदरक, यानी हमने जो सीना आपका खोल दिया। ये जब सूरत नाज़िल हुई तो पस मंजर देख लीजिएगा, बात खत्म हो गई है। ये उस टाइम की बात है जब अबू तालिब कह रहे थे भतीजे गल पता की ये सारे सरदार इकट्ठे होकर मेरे कोल आए ने, तो उन्हें हुण मैनू क्या है बई इन्हों तुसी थोड़ा समझाओ कि ये साडे दीन के खिलाफ गल्लां कर दें। तो नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये समझाने का यही तरीका है कि मेरे एक हाथ पे चांद रख लें और एक हाथ पे सूरज रख लें, ये उठा लूंगा, लेकिन अब दीन के बारे में कोई मसलहत से काम मैं अल्लाह, ये शरह सदर है कि समझ आ गई, फिर आपने खड़े होना है। तो अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाह।